ये हमारा रेजर पे का डैशबोर्ड है। रेजर पे के अंदर भाई कुछ ट्रांजेक्शन जो अपन ने पहले वर्डप्रेस से कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन जो है भाई अपन हो सकता है अपना कस्टमाइज एप्लीकेशन उसके थ्रू भी करवा रहे हो। भाई एक एप्लीकेशन है, एक आपका पेमेंट गेटवे, लेकिन हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशन हो आपके पास में कि आपने वहाँ पर जैसे वर्डप्रेस का वेबसाइट भी बना रखा है, उस पर भी कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन आप सेल कर रहे हो, आपने खुद का भी एक पोर्टल बना रखा है बच्चों का फीस वगैरह का स्कूल के लिए, है ना। वो स्कूल जो ऑनलाइन कोर्स भी आपका सेल कर रहा है और ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है ना। तो उन बच्चों का फीस कैसे लेंगे, तो उनके लिए आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन होता है, वो वर्डप्रेस में हो नहीं पाएगा। तो वर्डप्रेस के अलावा अगर कस्टमाइज एप्लीकेशन आपको बनाना है तो PHP के थ्रू वो किस तरीके से करेंगे, या ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैसे आपको मतलब ऐड होंगे, उसके लिए हम PHP का यूज़ कर रहे हैं। तो PHP में ये वाला है रेजर पे PHP, ठीक है। जब आप भाई ऑनलाइन सर्च करेंगे रेजर पे PHP, रेजर पे, ठीक है। वैसे आ भी गया ये फर्स्ट, तो ये वाला लाइब्रेरी आपका, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कोड बना के दिए हैं, इसमें काफ़ी सारे इनके रेजर पे ने अपने काफ़ी सारे जो जितने भी जावा है, पाइथन है, हर लैंग्वेज के लिए अपने अपने कोड लिख के रखे हैं ताकि पेमेंट गेटवे के अंदर इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास में जब मैं इसको ओपन करूँगा उसको उस लिंक को तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे कोड को यूज ना करके मैं भी कंपोजर यूज़ करूँगा। कंपोजर आपने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे एक फोल्डर मेरे बना लिया है यहाँ पर ऑफलाइन रेजर पे, ठीक है। इसको टेस्ट कर रहे हैं केवल, ठीक है। और राइट क्लिक करके, ठीक है, मैंने 2 बार बना लिया था ऑफलाइन, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ऑफलाइन रेजर पे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो कैसे भी आप कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर आता हूँ मैं, ये बोला कि ये कमांड आपको चलानी है, तो ये कमांड मैं सीधे भी चला सकता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपोजर से ये वाला जो पैकेज है ये डाउनलोड होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा तो पहले देखेंगे इसको। मैं बोलता हूँ केवल एंटर, कंपोजर रिक्वायर कर लो किसको, रेजर पे को। रेजर पे का कौन सा वर्जन 2 पॉइंट जो भी अवेलेबल है लेटेस्ट, वो वाला पॉइंट के बाद में स्टार लगाया हुआ है, इसके अंदर जो भी 2 पॉइंट के बाद में जो भी लेटेस्ट है ना, हाईएस्ट जो हो सकता है वो आप दे देना, ठीक है। और ये इसने बना के दे दिया, सही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वेंडर फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे रेजर पे लिखा हुआ है, ठीक है। और रेजर पे जो है वो RMCCU ये जो भी है ना, इसको यूज़ कर रहा है ना। तो इसको भी डाउनलोड कर लिया, और रेजर पे जो है कंपोजर वगैरह जो भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो भी हो रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, सही है क्या, ठीक है। और देख लो, और कुछ इसमें अगर बचा कुचा रहता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कंपोजर इंस्टॉल, क्योंकि ऑलरेडी ये है ना कंपोजर। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे एक बार क्या बोला है, नथिंग टू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव। कुछ भी अपडेट करने के लिए नहीं है, इंस्टॉल करने के लिए भी नहीं है, रिमूव करने के लिए नहीं है, अप टू डेट है। तो मतलब कोड आपके पास में आ गया, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं भाई देखो मेन जो चीज़ है, कोई भी बड़ा एप्लीकेशन होता है तो उसमें ऑटो लोडिंग जो सबसे मेन चीज़ होती है, ऑटो लोडिंग आपको करनी रहती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, BSC जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप जो बैकएंड के जो हैं बच्चे वो BS विजुअल स्टूडियो कोड ये यूज़ कर लो आप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं बनाऊंगा और इसको मैं बोल दूंगा index.php, ठीक है। ये कोड यहाँ पे जैसे मैं तो भाई ये इस पे लिख रहा था, ये है, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। मैं इस पे लिख रहा था, मैं इसको सबलाइन के अंदर कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसको छोटा किया है, यहाँ पे मैं सबलाइन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना डेटा हो गया पिछली बार से। तो क्या करेंगे इसको,
ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इंडेक्स वाला पेज अपन ओपन कर लेंगे। इंडेक्स वाला पेज के अंदर जो है मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायर करना है, सबसे पहले जो ऑटो लोड वाला जो फाइल है वेंडर का, वो मुझे रिक्वायर करना चाहिए। तो मैं इसको रिक्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, मैं बोलूँगा रिक्वायर क्या करना है, यहाँ पर वेंडर नाम का फोल्डर है, क्योंकि मैं देखो अभी इंडेक्स पेज पे हूँ। इंडेक्स वाला फाइल कितना, इंडेक्स वाला फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, ये रूट में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है, रूट में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, यही कर रहा हूँ ना मैं अभी, है ना, रूट में पड़ा हुआ है। तो रूट के अंदर वेंडर नाम का फोल्डर है, और वेंडर जो है उसके अंदर कौन सा है, ऑटो लोड डॉट PHP, ऑटो लोड डॉट PHP है। ठीक है, और अब जो है, ठीक है, ऑटो लोडिंग मेरा इनेबल हो गया। ठीक है, तो यही कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो लोड मैंने कर लिया है, और उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। तो अब रेजर पे जो है ना, रेजर पे मेरे पास में आ गया। रेजर पे जो है उसमें क्या रहेगा, देखो मेन जो काम है, सबसे पहले तो हम ऑर्डर जनरेट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि देखो जो ये रेजर पे है, जब भी कोई आप प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर जनरेट होगा। ऑर्डर जनरेट होने के बाद में कितने रुपए का ऑर्डर बन रहा है, क्या बन रहा है, वो सब कुछ जो है अपन को उसको भेजना पड़ेगा रेजर पे को। रेजर पे जो है एक ऑर्डर बना यहाँ, ठीक है, मेरे पास में एक ऑर्डर बन गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये मेरा है, माई साइट, और ये रेजर पे है। ठीक है, तो मेरे साइट के ऊपर मैं एक ऑर्डर बनाऊंगा, ऑर्डर बनाया और ऑर्डर के अंदर कुछ डिटेल दे दिया। ऑर्डर की आईडी कुछ हो सकती है, उसका प्राइस कुछ होगा, जो अमाउंट मुझे चार्ज करना है। सही बात है ना। ठीक है, अब वो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी मुझे भेजना पड़ेगा। मैं भेजूँगा रेजर पे के पास में। ठीक है, रेजर पे जो है वो ऑर्डर को जनरेट करेगा, जनरेट ऑर्डर को बना के देगा। ऑर्डर बनाने के बाद में मुझे जो है एक नया आईडी जनरेट करके देगा, न्यू ऑर्डर आईडी। सही है क्या, है ना। ये कौन सी आईडी है, ये रेजर पे की आईडी है। रेजर पे मुझे ये भेज रहा है, फिर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसको। ठीक है, न्यू ऑर्डर आईडी को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर न्यू ऑर्डर आईडी लेके जाएगा। कहाँ पर जाएगा, तो वापस से रेजर पे के पास में। ठीक है, रेजर पे ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसके अंदर ये जो मैंने आईडी दी हुई है ना, इससे ये आईडी लेके कि अच्छा ये आईडी तुमने भेजी और ये आईडी मैंने ही आपको पहले भेजी थी। सही है ना, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये इसको ट्रांजैक्शन को, भाई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डिसाइड करेगा। अगर हो रहा है तो आपको वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा अभी तक, सबसे पहले ऑर्डर जो है वो आप जनरेट करोगे कहाँ पर, अपना वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, फिर वो ऑर्डर जो है वो रेजर पे को भेजोगे। रेजर पे उससे एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा, ऑर्डर आईडी आपको रिटर्न करेगा। उस रिटर्न जो आईडी है तो उसमें आपने पहले से भेजा हुआ ना, 500 रुपये काट लेना इसके। ठीक है, वो 500 रुपये का ट्रांजेक्शन आप बोलोगे अब शुरू करो। ठीक है, आपने यहाँ पे इनिशिएट किया है, INITIATE इनिशिएट। ठीक है, इनिशिएट किया मतलब शुरुआत करिए। आप ये देखो, आपने ऑर्डर भेज दिया यहाँ से, ये ऑर्डर आपने यहाँ पे भेज दिया, इसकी गारंटी थोड़ी है कि ये भाई उसको पे ही करेगा, नहीं करने वाला। ठीक है, आपने पीछे ब्लॉक कर दिया, यूजर को कर दिया, यूजर नहीं आया। ठीक है, कोई भी रीजन से मना कर दिया, उसे नहीं करूँगा मतलब पे। ठीक है, तो ये उसके बाद भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ऑर्डर जो है वो बनाया आपने खुद, उससे एक आईडी जनरेट कर दिया। जब भी उसका मन करेगा यूजर का, तो वो पे करने वाला बटन दबाएगा। जब वो बटन दबाएगा तब ये यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा ट्रांजैक्शन अपना। तो जो आईडी पहले से बनी हुई थी उस आईडी को मैं भेज रहा हूँ आगे। रेजर पे उस ट्रांजैक्शन को पूरा करेगा, और पूरा करने का मतलब क्या है, या तो भाई यहाँ पे आपका कार्ड लेगा, या फिर ATM से लेगा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से लेगा, है ना। कैसे भी वो आपका पैसा जो है वो, भाई अगर आपका पैसा ट्रांजैक्शन के साथ में वो निकल गया है तो आप उसको, है ना, यहाँ पे
रिटर्न कर देंगे ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी जो है आपकी रिटर्न हो जाएगी, मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन डन हो गया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब आपकी ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल गया। अब ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपको मिल गया है ना, या स्टेटस मिल गया है कि ये फेल हो गया, तो भाई अगर फेल हो गया तो डेटाबेस में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया है तो आप क्या बोलोगे, सेव इन डीबी। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है सेव कर लो, और ये सेव करके उस यूजर का अकाउंट को भेज देना कि उसका ऑर्डर डन हो गया। ऐसे तो होता है ना, जब आपका पेमेंट हो जाता है तभी तो वो ऑर्डर वाला पेज के अंदर आता है कि आपका ऑर्डर जो है वो आपका बन गया है और इसके अंदर डिस्पैच होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो रेजर पे इस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अपन को क्या करना है, ऑर्डर बनाना है, प्रिपेयर ऑर्डर, ये कर लो यहाँ पर। ठीक है, प्रिपेयर ऑर्डर को प्रिपेयर करो, वो रेजर पे को भेजो। रेजर पे जो आपको ऑर्डर आईडी देगा, उस ऑर्डर आईडी से आप ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करोगे, और फिर रेजर पे जो ट्रांजैक्शन हो गया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिटर्न कर देगा। रिटर्न होने के बाद में आप उसको डेटाबेस में सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है क्लियर। तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, और ये नीचे नीचे कहीं पर भेज देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर जनरेट करने के लिए मेरे पास में ये जो पैकेज मैंने अभी मंगवाया है ना, इससे कौन सा, रेजर पे वाला। ठीक है, इससे हमें एक वो जनरेट करना पड़ेगा, और इसका कहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख लेते हैं, रेजर पे का .com पे ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। और बैंकिंग का वेब इंटीग्रेशन इसमें आते हैं। ठीक है, वेब इंटीग्रेशन के अंदर जो है होस्टेड चेकआउट है। आता है इसका फीचर्ड इंटीग्रेशन स्टेप्स इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ बोल रहा है, कहाँ गया वो, ये क्या करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, क्रिएट एन ऑर्डर इन सर्वर। ठीक है, और फिर यहाँ पे चेकआउट जो है वो आपको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए पूरा लिखा हुआ है। तो ये अपना भाई इसका कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, अपन को देखना PHP का, तो PHP वाला भी यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा। ठीक है, ये है। तो इसके लिए देखो ये कौन सा यूज़ कर रहा है, ये जो API है ना, API ये है रेजर पे का जो पैकेज आया है उसका, है ना, उसके अंदर है। तो क्या करना है, देखो हम तो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको पहले तो ऐड कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना, पीस बाय पीस अपन जोड़ेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये वाला यूज़ कर लो, ये वाला कोड यूज़ करना है। ठीक है, नया आईडी जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे नया आईडी जनरेट कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये बोल रहा है API आपको बनाना है। ठीक है, API मतलब कहाँ से, रेजर पे का API के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला मेथड है API करके, इसके अंदर क्या देना है, तो की ID देना है, और दूसरा क्या देना है, सीक्रेट देना है। तो क्यों ना मैं इसके लिए वेरिएबल बना लूँ, मैं बोल दूंगा यहाँ पर की ID इक्वल टू दिस, है ना, मेरा जो है वो, और यहाँ पर की सीक्रेट उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। चलो, मेरा जो की ID और सीक्रेट है वो मैं लेके आ जाता हूँ। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जाएंगे और डेवलपर्स के अंदर, या नहीं API एंड प्लगइन है, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैं बार बार इसको जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक नया की जनरेट कर लूँगा, और मैंने बोल दिया
डीएक्टिवेट कर दो। ओल्ड वाला जो की है उसको इमीडिएटली, और कंफर्म कर दिया डीएक्टिवेशन को। ये मेरे पास में आएगा, ये आपको एक बार दिखेगा। जब ये दिख रहा है ना तभी इसको कॉपी पेस्ट कर करा के रख लो। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। तो दोनों चीज़ मेरे पास में आ गया है, ठीक है। अब अपना भाई आप तो अपना जनरेट कर सकते हो, है ना, वो यहाँ पे रख लेना। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर की जनरेट करना है, ये लो। तो की सीक्रेट जो है, ये वेरिएबल जो इस तरीके से मैंने लिख दिया, एपीआई आपका बन गया। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये कुछ बोल रहा है क्या। ठीक है, मैं बोल देता हूँ प्रिंट आर एपीआई, ठीक है। तो एपीआई जो है ये प्रिंट करके दे देगा। चलो अब इसको चलाना है मुझे, तो ऑफलाइन रेजर पे आता हूँ। मैं बोल देता हूँ राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और मैंने क्या बोला, ये पावर शेल, ठीक है। जेम से भी मैं कर सकता हूँ, जेम से भी कर सकते हैं अपन भाई, लोकल जो है इसका उसको यूज़ कर, ठीक है। सर्वर को मैंने स्टार्ट कर लिया पोर्ट नंबर 8080 पर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अब इसको पर लोकल होस्ट 8080, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अनकोट एरर क्लास एपीआई नॉट फाउंड। सही बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो एपीआई फंक्शन है ये आपने बनाया है क्या? आपने तो बनाया ही नहीं है। ये क्या है, एक क्लास है न्यू एपीआई करके। ये एपीआई नाम की कोई क्लास नहीं है। ये क्लास कहाँ से आती है भाई? ये क्लास आएगी आपके पास में रेजर पे से, ठीक है। रेजर पे के पास में ये जो एपीआई है कहाँ पे पड़ा हुआ है? रेजर पे नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एपीआई नाम का, है ना, ये है, और उसके अंदर एपीआई नाम का आपका ये नेम स्पेस हो गया। तो इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो किया जा सकता है, ये लो, तो मैं यहाँ पर वेंडर को ऑटो लोड कर लिया और उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। सही है क्या? अब की बार मैं इसको सेव करता हूँ और अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अब की बार ये बन गया ऑब्जेक्ट। सही है ना? ठीक है, तो मतलब काम करना शुरू कर दिया इससे, मतलब लिंक हो चुका है। तो मैं नीचे आता हूँ और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऑर्डर रेडी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर के बारे में बोल रहा है कि एपीआई से आप ऑर्डर रेडी कर लो, ठीक है। क्या करना है, क्रिएट करके एक ऑर्डर आपको रेडी करवाना है। तो क्रिएट नाम का एक फंक्शन है एपीआई के अंदर, ठीक है। ऑर्डर करके ये आपको क्रिएट करना है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, ये ऑर्डर को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मेरा एक डेमो ऑर्डर हो गया। ये मैं कहाँ पर ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ अपने खुद के सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो मैं भाई इसमें रिसिप्ट नंबर लिखूंगा, कोई भी रिसिप्ट नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे जो भाई ये यूनिक हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर रैंडम वाला फंक्शन लगा दिया। लेकिन ये इसका भी कोई वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि रैंडम फंक्शन है 200 से लेकर 1000 तक के बीच में देगा, तो कोई भी नंबर आपका रिपीट भी हो सकता है। तो मैंने थोड़ा और इसको रैंडम करने के लिए मैंने यूजर आईडी भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ भी आपका मैच कर जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। रैंडम आपको करना, चाहे डेट से कर लो तो या टाइम से कर लो, ठीक है। तो उस तरीके से टाइम स्टाम्प यहाँ पे आप ऐड कर देना। तो ये मैंने एक रैंडम आईडी जो है, रिसिप्ट, जो रिसिप्ट का मतलब है एक रैंडम आईडी मैंने इसको जनरेट करके दी है। कितने नंबर के रिसिप्ट है वो, अब ये यूजर आईडी है जो मैंने एक वेरिएबल बना लिया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही एक वेरिएबल बना लिया यूजर आईडी करके, जिसका यूजर आईडी कुछ भी मान लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी आप दोगे वो रहेगा ना, ठीक है। रिसिप्ट यहाँ पे आ गया। अमाउंट जो है, मैंने अमाउंट जो भी आप दोगे ना, वो 100 का मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, मैं इसका मतलब निकालता हूँ 500 पैसा। कितना रुपये? 5 रुपये। सही है ना? ये क्या 100 पैसा होता है ना 1 रुपये में? ठीक, 100 होता है कि 10 होता है? 100 होता है, ठीक है। तो हम 100 से इसको इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी मैं बोल रहा हूँ, देखो ये किस लिए किया गया है, क्योंकि अगर मैं कल को ऐसे बोलूँ 450, ठीक है, तो कितने हुए? 4 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। तो ये पॉइंटों में भी आ जाए, इसलिए ये इस तरीके से काम करता है। तो 500 रुपये बोल रहा हूँ तो मैं इसको इंटू कर दूँगा, जितने भी उससे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर करेंसी मैंने लिख दी है। करेंसी आपको डॉलर में चाहिए, आपको इंडियन रुपीज़ में चाहिए, है ना। तो डॉलर वॉलर मत कर देना, डॉलर में काट लेगा उन्हें सामने वाले का, ठीक है। हाँ, तो $1 बोले, 1 रुपया मांग रहा है, उधर 80 रुपये कट गए उसके, ठीक है। विषय ध्यान,
ठीक है। तो ये करेंसी जो है ये आपको INR में देना है। फिर नोट्स जो है ना उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इसको हटा भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप यहाँ पे डाल दो कि ऐसा 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 इन्फॉर्मेशन मैं भेजना चाह रहा हूँ। किसके पास भेजा जाएगा? ये उसके पास भेजा जाएगा, रेजर पे के पास में, ठीक है। तो रेजर पे चाहो तो भेजो, चाहे मत भेजो, ठीक है ना। मेन तो चीज़ ये है ना। तो एक बार रख लेते हैं, भाई दिया हुआ है तो इसलिए मैं रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, चलो ऑर्डर अपन क्रिएट कर लेते। तो अब ऑर्डर क्रिएट करना है, तो ये जो ऑर्डर का डिटेल्स है ये मैं इसके अंदर दे दूँ और ये मुझे क्रिएट करके ऑर्डर को दे देगा। अब ये ऑर्डर क्रिएट करके देगा ना, उसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर मैं न्यू ऑर्डर बोल के इसको जो भी ये मुझे दे रहा है ना उसको मैं सेव कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। न्यू ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर डिटेल बनाया था ना उससे अपना इसने खुद अपना एक नया ऑर्डर बनाया और मैं इसको बोल देता हूँ प्रिंट आर, ठीक है। विशेष ध्यान देना इस पर, ठीक है। प्रिंट आर, ये यहाँ पर मैं इसको भी बोल देता हूँ ऑर्डर डिटेल प्रिंट आर। मैं इसको बोल देता हूँ इको BR माई ऑर्डर, रेजर पे ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से मैंने दिया। और ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मैं इसको प्री टैग में यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ प्री टैग। प्री टैग तो HTML वाला टैग है तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी प्री टैग में कर ले, थोड़ा साफ सुथरा दिख जाए, ठीक है। तो मेरा क्या है, ठीक है। तो मेरा ये कोड जो है ये है ना चलेगा और कुछ मुझे देगा। चलो देखते हैं, रेजर पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर आया है। मेरा ऑर्डर के अंदर मैंने एक रिसिप्ट बनाया था, रिसिप्ट का एक मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। अमाउंट मैंने लिख दिया था, ये कितना हो गया 50,000 का मतलब 500 रुपये, ठीक है। कितना भी रुपये कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे चेंज कर दो, है ना। यहाँ पे आप चेंज कर देना जो भी, अगर 2,000 रुपये का 2,000 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिक 100 से इंटू होके 2,000 20,000 200 2 लाख ऐसा कुछ बनेगा, है ना। वो पैसों में है, पैसे से रुपये बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है ना 4,490 रुपये का है, तो इस तरीके से लिख देना। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे करना है हमें, इसको तो मैं कर देता हूँ सप्लाई पे ये कर दिया, 460 रुपये का कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश किया इसको, रिफ्रेश, ठीक है। तो इतना पैसा मेरे पास में आ गया। ये मेरा ऑर्डर है, इसमें इतनी चीज़ें थी। एक तो रिसिप्ट नंबर था, एक अमाउंट हो गया, एक करेंसी हो गया और एक नोट हो गया। इसके अंदर में कोई स्पेशल चीज़ अपने डाली नहीं है ना। तो ये टेस्ट पर्पज से है। अब रेजर पे जो है ना वो मुझे क्या दे रहा है, देखो रेजर पे मुझे दे रहा है एक तो ID, ये कौन सा है ऑर्डर NX जो भी है आइटम है, ये कहाँ से आ रहा है, ये रेजर पे खुद बना के मुझे दे रहा है। स्पेशल ID है, यही ID को एक्सेप्ट करता वो, ठीक है। रेजर पे आप अपना ID भेजोगे ना, यहाँ पे ये वाला ID इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ID जो है ये स्पेशल किसके लिए है, ये रेजर पे के लिए है। एंटिटी इसने बोल दिया कि ये ऑर्डर है, ठीक है। खुद डिसाइड किया इसने। अमाउंट तो आपने दिया था, अमाउंट पेड क्या है इसने वो दिया 0, अभी तक कुछ भी अमाउंट पे नहीं हुआ है, ठीक है। अमाउंट ड्यू कितना है 4 ये जितना भी, ठीक है। करेंसी ये आपने दिया था। रिसिप्ट नंबर आपकी तरफ से ले लिया इसने कि रिसिप्ट नंबर मुझे ये बताना है कि इस नंबर का रिसिप्ट जो है वो मैंने काट दिया, मैंने भी काट दिया, ठीक है। रिसिप्ट यहाँ से है ना। ऑफर ID वगैरह कुछ है ना, तो वो आप लगा सकते हो, है ना। मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है अभी ऑफर ID वगैरह को, लेकिन ये भी किया जा सकता है। ऑफर ID आप लगाओगे तो वहाँ से आपको छूट मिल जाएगा 5% 10% जो भी है, रेजर पे उतना कम काटेगा, ठीक है। क्रिएट कर लिया अपने। क्रिएटेड स्टेटस क्या है, ये ऑर्डर आपका क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो ऑर्डर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ऑर्डर क्रिएट हुआ रेजर पे के अकाउंट पे, ठीक है। चलो तो रेजर पे का अकाउंट भी हो गया और ये बाकी का जो नोट्स वगैरह है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
टाइम स्टाम्प आपको दे दिया कितने बजे, ये सेकंड्स में है, तो अभी इसका निकालोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा इससे। ठीक है, तो मेन जो है भाई अपना ऑर्डर आईडी अपन को जनरेट होके मिल गया। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ फिर। ठीक है, तो चलो क्रिएट हो गया, ये हो गया, सब्लाइम में था। हाँ ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, ये जो ऑर्डर डिटेल है ये हमने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया। जो भी मेरा ऑर्डर आया ना उससे मैंने ऑर्डर आईडी निकाल लिया एक तो। ठीक है, वही कौन सा, ये ऑर्डर NX ये, ठीक है, ये वाला आईडी मैंने निकाल लिया। मैंने रिसिप्ट नंबर इसमें निकाल लिया। जो फाइनल मेरा ऑर्डर बनेगा ना वो मैं यहाँ से डिसाइड कर रहा हूँ। अमाउंट मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने कहाँ से निकाला, जो रेजर पे ने भेजा था उसी में से। और करेंसी भी मैंने निकाल लिया, कौन सा करेंसी मुझे चाहिए, राइट। ठीक है, चारों डिटेल मैंने ये एक जगह पे सेव कर लिए। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ आगे। ठीक है, मैं बोल देता हूँ अब ये एक चीज़ जो है ये आगे के लिए हम इसको एक बार के लिए सेव करते हैं सेशन के अंदर। ठीक है, मैंने रेजर पे का जो ऑर्डर आईडी है ये भी सेव कर लिया। यही ऑर्डर आईडी जो यहाँ पे आ रहा है वो मैंने सेशन के अंदर सेव कर लिया। और सेशन को अगर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगर यूज़ कर रहा हूँ तो शुरू भी करना पड़ेगा। तो सेशन स्टार्ट भी कर लेते हैं, ऊपर ही ऊपर कर लेते हैं तो अपन को थोड़ा दिख भी जाएगा। ये लो सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया, सेव कर। ठीक है, सेशन में आपको पूरा डिटेल दिख ही रहा है। और फिर आप यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, HTML का कोड है। यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो PHP ने अपना काम कर दिया। PHP ने सेशन के अंदर रेजर पे आईडी स्टोर कर दी। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो वेरिएबल आपको मिले रहे, तो मैंने देखो एक बटन बनाया RJP बटन 1 करके। ठीक है, ये पे जो है इसके ऊपर मैंने लिख दिया है। चलो नीचे जो है ये अपने checkout.js है, इसको इंक्लूड कर लिया। ये इंक्लूड करना जरूरी है ना, ताकि ये अपना काम कर पाए आराम से। तो इसके अंदर देखो ये मेथड है जो एक्चुअल में रिक्वेस्ट भेजता है। क्या है, न्यू रेजर पे। ठीक है, इससे रिक्वेस्ट जाएगी तो इसमें ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन के लिए मैंने ऊपर देखो एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया है ऑप्शंस करके। ठीक है, इसमें सारी डिटेल मैं भर दूंगा। अभी इसमें डिटेल क्या क्या भरनी है, इसमें देखो की जो है ना, की है की आईडी। कौन सी की आईडी, जो आपका यूजर अकाउंट है उसका की आईडी भेजना है। आपकी बार की सीक्रेट चीज़ होगी। ठीक है, ये आपका सीक्रेट है, इसमें पासवर्ड नहीं भेजना है, इसमें सीक्रेट नहीं भेजना है, इसमें केवल की भेजना है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर की आईडी और वो सीक्रेट भेजने लगे ना तो ये तो आपको कोई भी पकड़ लेगा फिर। ठीक है, तो आपने केवल यहाँ पे की आईडी भेजना है। कौन सा की आईडी, इस की आईडी से पता क्या होगा, ये बोलेगा इसी की आईडी से मेरे पास में एक ऑर्डर पहले से बना हुआ था और आपने अभी उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, ये पैसे काट लो। समझ में आ रहा है क्या, कि आपने जो अभी ऑर्डर आईडी जनरेट किया था ना, ये वाला जो ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ है वो कौन सी की से हुआ है, वो मेरा जो मैंने पहले की और जो पासवर्ड दिया था ना उससे की से जनरेट हो गया। अब उसी से मैं अगर उसी की से अगर मैं दोबारा भेज रहा हूँ, इसका मतलब कि बार पैसे काट ही लो इसको। ठीक है, पिछली बार तो ऑर्डर बढ़ रहा था, अब की बार पैसे काटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो की मैंने दे दिया, की आईडी मैंने वेरिएबल सेव कर रखा ऊपर। फिर अमाउंट जो है वो मैंने ऑर्डर अमाउंट दे दिया, वही अपना पैसों में जाएगा ये कुल मिला के। ठीक है, करेंसी जो है वो INR होगी। आप यहाँ पे करेंसी भी ले सकते हो, यहाँ से उठा लो ऑर्डर करेंसी। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर करेंसी भी हो गया। फिर नेम जो है, नेम है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ये आपकी अपनी कंपनी का नाम होना चाहिए। बेसिकली यही नाम जो आपको आगे दिखेगा। आगे कहाँ दिखेगा, जैसे बोल देता हूँ CS लैब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। डिस्क्रिप्शन जो है आप बोल दो, है ना, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, यहाँ पर आपका लोगो आप दे सकते हो, लोगो दिया जा सकता है। लोगो उठा लेते हैं, मैं भाग के जाता हूँ ऐसा।
और CS लैब का लोगो उठा लेता हूँ। जो भी आप लगाना चाहो, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है ना, मैं ब्लैक वाला लेता हूँ एक बार। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, ये दे दिया, ठीक है, देखेंगे। और ऑर्डर आईडी मैंने दे दिया। ऑर्डर आईडी कौन सी, जो अभी अभी न्यू जनरेट हुआ ना, जो रेजर पे से आया था, वही मेरी ऑर्डर आईडी, ठीक है। कॉल बैक यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल का मतलब जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कौन से पेज पे भेजना है, सही है क्या? मुझे भेजना है स्टेटस वाले पेज पे, ठीक है। और प्री फिल अगर आपको करना है तो इसके अंदर जो है ये नाम जो है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, पहले से लिखा हुआ आ जाए। ऐसा अगर आप करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है, विष्णु राजौरिया। ये लो, ये विष्णु @ ठीक है, जो भी CSLab.in, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरे यहाँ पे कोई अभी तक कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, क्या डमी पर्पज से है ये पूरा। नंबर आप कुछ भी दे दो, 1 2 3 4, कुछ भी 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। अपना एक्चुअल नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। नोट्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ना। यहाँ पे जैसे एड्रेस लिख दिया इसने, आप और कुछ भी लिख सकते हो। और थीम जो है ये आपका कलर है, ये कौन से कलर में आना चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा थोड़ा ब्लूइश कलर में आना चाहिए, ठीक है। सारा का सारा डिटेल मैंने इसके अंदर रख दिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो जब भी ये रेजर पे जो है, अब ये रेजर पे का मतलब क्या है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये कौन सा बटन है, RJP बटन, इस पर जब भी क्लिक करूँगा तो आपका RJP1 जो है ये ट्रांजेक्शन ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये है ट्रांजेक्शन का आईडी, ट्रांजेक्शन बन गया है। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब होगा, जब आप RJP1 को ओपन कमांड करोगे ना, तब ये ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा। ये लो, ट्रांजेक्शन ओपन हो गया। अब ये बैंक ही संभालेगा इसको, बैंक संभालने के बाद में आपको रिवर्ट पता चला, ठीक है। तो आपने ओपन कर दिया एक तरीके से, और प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अगर ये बटन कहीं पे किसी फॉर्म के अंदर होगा, बटन किसी फॉर्म के अंदर होगा तो वो सबमिट वाला बटन वो वाला काम नहीं करे, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया है, E.prevent default। तो जब भी देखो इस बटन को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले, है ना, document.getElementById, ID से सिलेक्ट हो गया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन मेरा काम करना चाहिए, राइट, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ इसको और एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। ये मेरा पे वाला बटन है। मैं चाहूँ तो एक बार इसको ये प्रिंट आर वगैरह है इनको हटा देंगे एक बार। अब मेरे पास फाइनली एक बटन बचा हुआ है, ठीक है। और इस बटन के ऊपर वो सब कुछ आपका बैकग्राउंड में होता है हमेशा, कि रैंडम आईडी जनरेट होता है, रैंडम ऑर्डर आपका क्रिएट हो रहा है। जब भी मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगा ऐसा, तो टेस्ट मोड में ये मेरा ओपन हो गया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरा CS लैब जो है वो लिख के आ गया। यहाँ पे CS लैब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख के आ गया। वापस से देख लेते हैं, कैंसिल कर दूँ तो पे पर क्लिक करता हूँ, दोबारा ये आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आएगा, है ना, वही आइकन वाइकन सब कुछ लग के नीचे ये चीज़। और यहाँ पर आपको किससे बैंकिंग करनी है, तो मैं UPI से बोल देता हूँ एक बार इसको, UPI, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर दें, मैं क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है। मैं जो भी नंबर इसमें ऐड करना चाहूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोल दिया से कुछ भी नंबर, ये, ठीक है, @AXL, ठीक है। ये मैंने एक UPI ID दे दिया, ये हालांकि गलत है, ठीक है, लेकिन ये दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अभी भुगतान करें। अगर एक्चुअल वाला होता ना आपका, तब तो आप अगर ये देते तो भी बता देता है। अगर आपका लाइव मोड में होता ना ये, तो आपको देने ही नहीं देता, ठीक है। लेकिन अभी मैं कौन से मोड में हूँ, टेस्ट मोड में हूँ, इसलिए मैं ऐसा दे पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं भुगतान पे क्लिक करूँ, ये भुगतान पे क्लिक किया अपन ने और यहाँ पर ये आ गया, इस पर भुगतान हो रहा है, भुगतान सफल, ठीक है। 460 रुपये का भुगतान हो गया है, ठीक है। और ये वाला ID मेरा वापस से क्या हुआ,
रिफ्रेश हो गया, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद में देखो कहाँ गया है, सही है क्या, है ना। तो रिफ्रेश हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ मेरा रेजर पे के अकाउंट के ऊपर, और रेजर पे के ऊपर मैं देखता हूँ ट्रांजेक्शन्स। मेरा टाइम हुआ 11 बज रहे हैं, 10:05 45 पे ये मेरा ट्रांजेक्शन हुआ YYS एंड 3UC, ठीक है, 460 रुपये का। यहाँ से ये वाला मोबाइल नंबर से इतनी बची, राइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैप्चर्ड का मतलब ले लिया गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्टेटस वाला पेज पे आ जाता हूँ। स्टेटस वाला पेज पे कुछ भी नहीं है, इधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटस वाला पेज पे है। मैं स्टेटस वाला पेज के ऊपर ओपन करता हूँ और मैं इसके अंदर बोलता हूँ, इसके अंदर भी वेंडर ऑटो लोड कर लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर भी ये मैंने सेशन जो है ये कर लिया है स्टार्ट, ठीक है। सेशन से अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर मैंने API वगैरह ये भी इंक्लूड कर लिया। और इसके अंदर एक है सिग्नेचर वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर एरर आएगा कोई तो हम इससे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने की ID और की सीक्रेट दे दिया है, सही है। अगर आप देखना चाहो ना इसके अंदर, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, एक बार ठीक है, सिंपली मैं इसको बोलूँगा प्रिंट आर पोस्ट, सही है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिखा क्या, अभी यहाँ पे कुछ दिखा क्या इन्फॉर्मेशन। तो अगर कुछ डेटा आ रहा होगा तो गेट से तो नहीं आएगा, पोस्ट से ही आएगा। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट जो है उस पर रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिल गया, ठीक है। रेजर पे पेमेंट ID, ठीक है, रेजर पे ऑर्डर ID, ठीक है। अब ये देखो ये मैच करता है क्या, YYS एंड 3UC, देख लो YYS एंड 3UC, ठीक है। तो ये सेम ID इसने दे दिया, प्लस इसने सिग्नेचर करके दिया है अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से कट गया है फोन पैसा, ठीक है। और अब आप देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, छोटा सा वेरिफिकेशन अपनी तरफ से भी होगा, हाँ भाई काट लिया, ठीक है। तो मैं भी इधर से बना के दे रहा हूँ रिसिप्ट मेरा खुद का, तो मुझे रिसिप्ट दो, मैं इसको रिसिप्ट दूंगा, समझ रहे हो। अपना रिसिप्ट अलग होगा, अपन को कौन दे रहा है, रेजर पे दे रहा है, ठीक है। यूजर को कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ में, समझ रहे हो ना। उसको ये इससे मतलब नहीं कि रेजर पे से अपना पैसा कट रहा है, कि फ़ोन पे से कट रहा है, वो पेटीएम से कट रहा है, कहाँ से कट रहा है। उसको चाहिए कि इस जगह से मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, इसका रिसिप्ट मेरे पास में है, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। फिर मैं इसमें सारा चीज़ में वापस से इनेबल करूँ, ये लो। तो सबसे पहले जैसे ये सेशन स्टार्ट कर लिया, तो पिछला पेज के ऊपर जो कुछ वेरिएबल था मेरे पास में, रेजर पे ID, सही है क्या, ठीक है। रेजर पे ID कौन सा था, ट्रांजेक्शन का ID है, हाँ हाँ, UPI ID वो आपका डेटा देखो ये सेव करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये आपका ईमेल कैप्चर कर रहा है, आपका कॉन्टेक्ट ये कैप्चर कर रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो अगर वो डेटा हुआ है कहीं पे, तो ठीक है। 460 रुपये का इसके अंदर नहीं है, रेजर पे ऑर्डर ID इसके अंदर है क्या कुछ ना, इसके अंदर भी नहीं, ठीक है। वो आपका डेटा सेव नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो बैंकिंग के हिसाब से वो सही भी नहीं है, वो डेटा सेव किया भी नहीं जाता। आपका UPI ID कभी सेव नहीं करते हैं, वो भी आप बोलते हो तो ये सेव करते हैं कि हाँ डू यू वांट टू सेव, ऐसा करके कुछ आता है ऑप्शन, क्या चीज़ नहीं, UPI तो है लेकिन ये सेव नहीं करता ना, सेव करने वाली चीज़ है। UPI भी नहीं दिखाते हैं, ये रिजर्व बैंक का कुछ है इनका, है ना। तो ऐसा कोई भी अगर आप बोलोगे ना एक्सक्लूसिवली कि मेरा ये स्टोर करो, तब जाके वो स्टोर होता है। तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन शायद टेस्ट मोड में भी हो सकता है, टेस्ट मोड में ये पूछता ही नहीं है कि स्टोर करना है, क्योंकि इसका खुद का हेडेक बढ़ता है फिर आप लोग का डेटा स्टोर करना है ना। तो लाइव मोड पे जाएंगे तब क्या पता ये इन्फॉर्मेशन भी आपका
ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर ये जो है रेजर पे आईडी आपको कहाँ से मिल जाएगा, सेशन से मिलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे सेशन को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। सेशन को प्रिंट किया जा सकता है, सेशन में से वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ पर मैंने की आईडी एंड की सीक्रेट जो है ये थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा दूसरा था, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा था ये, ठीक है। हाँ, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सक्सेसफुल, कि भी सक्सेस क्या हो गया है भाई, डन हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, ट्रू है ना। एरर अगर आएगा तो मैं कौन सा मैसेज देना चाहूँगा, मैं बोलूँगा पेमेंट फेल्ड, बस इतना सा मैसेज देना चाहेंगे एक बार, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर देखो ये रेजर पे का पेमेंट आईडी एम्प्टी नहीं है तो फिर आगे का जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस शुरू करो, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास में रेजर पे का पेमेंट आईडी होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए मैं पेमेंट, वो किसके लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये लो। तो अब की बार क्या कर रहे हो, न्यू एपीआई करके आपने जैसे की आईडी और की सीक्रेट दे के ये बना लिया, ठीक है, एपीआई बना लिया। इस एपीआई के थ्रू जो है मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे तो पिछली बार क्या किया था, एपीआई के थ्रू आपने एक नया कहाँ है, नया ऑर्डर बनाया था, ठीक है। अब की बार एपीआई के थ्रू जो है मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है एपीआई के अंदर जो यूटिलिटी है उसके अंदर एक यूटिलिटी है वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर, ठीक है। और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देना है, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स हमने ये दे दिए, देखो ये क्या क्या मिला है हमें, ये सेशन से मिल सकता है, पेमेंट्स यहाँ से मिल सकता है। ये बोल रहा है रेजर पे का ऑर्डर आईडी, रेजर पे का ऑर्डर आईडी अपने यहाँ से ले गया था क्या ना, ये केवल एक ही चीज़ से सेव किया था अपन ने। हाँ, तो अपन इसको मैंने और किया नहीं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ये निकाल देंगे यहाँ से, क्या नाम है, रेजर पे का ऑर्डर आईडी ये रहा, ठीक है। तो पोस्ट, हाँ ये पोस्ट सी मिल रहा है, ठीक है, पोस्ट सी मिल रहा है, ऑर्डर आईडी भी पोस्ट सी मिल रहा है ना। यहाँ पर बोल रहे पेमेंट आईडी, यहाँ पे क्या सेव किया था, ऑर्डर आईडी था ना, ये रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है, रेजर पे ऑर्डर आईडी, हाँ ठीक है, रेजर पे का ये ऑर्डर आईडी है ना। एक तो ये ऑर्डर आईडी हो गया, फिर ये पेमेंट आईडी जो है वो रेजर पे का पोस्ट से निकल गया, और रेजर पे का जो सिग्नेचर है वो भी मेरे पास में निकल गया, जो रेजर पे ने मुझे भेजा था, ठीक है। और ये यूटिलिटी जो है ना, ये आपको बताएगी कि आपका जो वेरिफिकेशन है ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर देखो इसमें कोई एरर आती है, ये क्या लगाया अपने ट्राई एंड कैच, है ना। तो अगर कुछ मैं कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो क्या है, सिंपल एक एरे है, दिक्कत इसमें आएगी। और अगर इसमें दिक्कत आएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर सक्सेस क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। और एरर क्या मिल रहा है आपको, रेजर पे का जो एरर है वो आप यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दो, रेजर पे ने जो भी आपको बोला है, ठीक है। और अगर ये इसमें कोई एरर नहीं आ रही है तो फाइनली आप क्या बोलेंगे, सक्सेस इज इक्वल टू, अगर ट्रू है तो योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, ऐसा बोल के यूजर को खुश कर दो। और फिर यहाँ पे अपना जो डेटाबेस में आपको सेव करना है वो सेव कर दो। अगर ये जो सक्सेस है ये कहीं पे भी फॉल्स होता है तो आप ये बोल सकते हो योर पेमेंट फेल्ड, ठीक है। तो आप ये भी बोलोगे रेजर पे का एरर क्या है, और साथ में ये भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो आपको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, और ये बोल रहा है योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, पेमेंट आईडी क्या है, ये वाला है, ठीक है। अगर इसके अंदर से आप इसको गड़बड़ कर देते हो, XYZ ABC सेव कर रहा हूँ मैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिग्नेचर पास्ट, ठीक है। तो जो आपने भेजे है ना ये XYZ ABC, इस नाम का इस ऑर्डर से ये वाला सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चीज़ समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भाई आपको क्या करना है, देखो ऑर्डर बनाना है, उसको भेजना है, उसका आईडी लेना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, पेमेंट करना है, मतलब उसका पेमेंट करने के बाद में आईडी लेना है, सिग्नेचर लेना है, फिर उसको कंफर्म करना है, फिर उसको डेटाबेस, अगर कंफर्म हो गया तो डेटाबेस में सेव कर लेना। जैसे ही ये देखो आपका सक्सेस ट्रू है ना, तो पेमेंट सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये है यूजर को तो आप बताओ, है ना, साथ में अपना डेटाबेस में भी एंट्री करके रखो,
कहाँ कहाँ जहाँ पे भी आपको एंट्री करके रखनी है कि इस यूजर ने ये खरीद लिया, पैसा दे दिया, नहीं मतलब इसका नाम कर दो, ठीक है, कि आपके अकाउंट में ये आ जाएगा कि आपने एक फ्रिज भी खरीद लिया या आपने एक ये या टी शर्ट भी खरीद ली, इस तरीके से। तो वो ऑर्डर जो इसके अकाउंट में डाल दो, वो आगे का प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना। तो पेमेंट गेटवे जो है वो इतना है, सही है, किया जा सकता है। तो ऑर्डर तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, करेंसी आपने दे ही दी है, नोट्स उसमें कुछ ऐड करने तो कर देना, अदरवाइज यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर तो आप जनरेट कर ही देना अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो ये है।